जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको पता है कि आपकी लुसेंट बुक कंटिन्यू चल रही है, जिसमें आज आपका प्राचीन भारत कंप्लीट होने वाला है और कल से आपकी मध्यकालीन आएगा, उसके बाद में आधुनिक, उसके बाद में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। यह क्लास आपको रोजाना 8 बजे मिलती है। इसके अलावा शाम को 5 बजे आपके आने वाली है कल्चर की क्लास, जो इसी पुस्तक से रिलेटेड होगी और इस तरह ये पुस्तक आपकी जल्द ही कंप्लीट कर दी जाएगी। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक है और ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेनसांग आपको पता है हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था और लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा था। फाइयान भी चीनी यात्री था। 405 ईस्वी में भारत आया था और 411 तक रहा था। यह लगभग 6 सालों से तक रहा था और आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विद्या अध्ययन के केंद्र की बात करें तो तक्षशिला, आप सभी जानते हो तक्षशिला के बारे में। चाणक्य जिसका शिक्षक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। विक्रमशिला भी विद्या का केंद्र था। नालंदा भी विद्या का केंद्र था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी। कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आपके आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये आप सभी जानते हो, जो नहीं पढ़ता है वह भी जानता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। दशमलव प्रणाली की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? उस टाइम समाधियां उपयोग में लाई जाती थी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जिसे कब्रें बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, आपके रेलवे, RAS, RTS सभी में पूछा गया। ठीक है, तो यह आपके पंचतंत्र थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स आपके सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक आपके नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन? तो नाट्य शास्त्र की रचना आपके भरत मुनि ने की थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत आपके 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट आपके कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन उस टाइम क्या हो सकता था? आज तो आपके ये मोबाइल है, सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन है, परंतु उस टाइम केवल मनुष्य शिकार करके अपना मनोरंजन करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता? चालकोलिथिक एज आपके ताम्र पाषाण युग को कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपनवास्वदत्ता के लेखक कौन है? स्वपनवास्वदत्ता के भाष्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय आपके बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म दर्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन सा स्रोत मौन है व्यापारिक मार्गों पर? आपके मिलिंदपन हो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन था? क्रो मैग्नन मनुष्य, जो कि सबसे नवीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती? भारत और रोम के बीच संबंध अरिकमेडु से पता चलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या? प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। भाषा कौन सी थी? भाषा आपके प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग करते थे? गेहूं है, जो आज भी यही प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था, बिल्कुल था। भावभीति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में था, बिल्कुल था। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार में था, हर्ष के दरबार में नहीं था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता। कौन सा अभिलेख था रुद्रदामन का? जूनागढ़ अभिलेख। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात होता है? कौन सा था? अरिकमेडू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रसम या ताम्रपाषाण चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 2 हो जाएगा। द्वारिका गुजरात में है। 3 हो जाएगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश में 1 हो जाएगा। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग आपके हेरोडोटस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं, क्रोमैग्नन मानव को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित? तक्षशिला आपके सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? अच्छा क्वेश्चन है। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? शाही आदेश सरकारी ऑर्डर था। ठीक है, कौन सा था? 100 गोरा का ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न के आने का सही कालक्रम, सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी नगरीय सभ्यता थी, सबसे पहले ये आया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कालीबंगा जोते हुए का प्रमाण मिलता है, तो हल आया था। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए थे। उसके बाद में लास्ट में सोने के सिक्के आए थे। 4 3 2 1। अब वर्तमान में तो नोट आते हैं। ठीक है, ध्यान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? उल्टी लिपि लिखी जाती थी, खरोष्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम इनमें से कौन सा था? आपके मणिग्राम था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। विक्रम संवत और शक संवत में आपके 135 सालों का अंतर होता है। कितने सालों का होता है? 135 सालों का। तो 465 का शक वर्ष है, तो इसमें 135 जोड़ेंगे 600 ईस्वी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना। ठीक है, गुप्त की राजधानी कौन सी थी? देवगढ़ थी। ऑप्शन 4 हो जाएगा ये में। चंदेल की खजुराहो थी। 3 हो जाएगा। चालुक्य की बादामी थी। 1 हो जाएगा। और पल्लव की पद्मले थी। 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से एक सूची आ गई। चेर की राजधानी क्या थी? करियूर या वांजी थी। 1 हो जाएगा। चोल की राजधानी पुहुर थी, या कावेरीपट्टनम या उरेयूर थी। 2 हो जाएगा। पांडे की राजधानी कोकई या मदुरई थी। 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तीनों ही धर्म आपके कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहार महान धार्मिक केंद्र है, किसका है? आपके सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, सभी के लिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं? हिंदू धर्म गीता है, हिंदू धर्म की प्रसिद्ध। मुस्लिम धर्म की कुरान, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में धम्मपद है। जैन धर्म बाइबिल किसका? बाइबिल आपके ईसाइयों का है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से सही सुमेलित, कर्पूर मंजरी का लेखक कौन? राजशेखर है, हर्ष नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र कालिदास है। शोधरानंद, अश्वघोष, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, बिल्कुल सही। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तांबा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है?
सही बताना आपको। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल था। तीसरी शती ईस्वी में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, बिल्कुल था। 7वीं शती ईस्वी में चक्र ये चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, बिल्कुल था। तो 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे? योद्धेय एक जनजाति थी, गणतांत्रिक जनजाति थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल व क्षेमेश्वर को क्यों प्रसिद्ध थे? क्षेमेश्वर ये क्यों प्रसिद्ध थे? ये नाटककार थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन भारत से संबंधित आपकी पुस्तक में जितने क्वेश्चन दिए गए उन सभी का हमने अध्ययन किया है और ये आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।